Hello everyone, today our topic is serial input output and data communication using RS232C। आज की वीडियो में हम RS232C को पढ़ेंगे कि इसके थ्रू किस तरीके से सीरियल डेटा कम्युनिकेशन होता है। In serial input output, data can be transmitted as either current or voltage। सीरियल इनपुट आउटपुट में डेटा कैसे या तो करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा या फिर वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। टिपिकली 20 मेगा एम्पियर और 60 मेगा एम्पियर करंट लूप आर यूज्ड इन teletype equipment when the teletype is making or at logic 1 current flow। it means यहाँ पर हम देखें कि जो कम्युनिकेशन के लिए teletype equipment का यूज़ किया जाता है और ये जब teletype equipment लॉजिक 1 पे होता है it means इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन when it is at a logic 0 or space the current flow is interrupted। मतलब अगर ये लॉजिक 0 पे आ जाता है it means करंट का फ्लो क्या हो गया है, इंटरप्ट हो गया है, रुक गया है। When data are transmitted as voltage, the commonly used standard is known as RS232C। इट मीन्स जैसे कि हमने बताया कि सीरियल इनपुट आउटपुट में डेटा किस फॉर्म में होता है, या तो करंट या फुल वोल्टेज के फॉर्म में होता है। लेकिन जब डेटा वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है तो हम क्या करते हैं, जनरली एक स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं और वो स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, RS232C, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। It is defined in reference to data terminal equipment and data communication equipment। It means इस स्टैंडर्ड को RS232C स्टैंडर्ड को हम डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं। द RS232C 25 पिन कनेक्टर एंड इट्स सिग्नल। इसमें कितने पिन होते हैं, 25 पिन होते हैं, जो कि कनेक्टर और सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है। द सिग्नल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्नल्स जो है, जैसे कि ये देख रहे हैं हम कि 25 पिन का इसका पेन डायग्राम है, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये सिग्नल्स और कनेक्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसमें सिग्नल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डेटा सिग्नल, सेकेंड है कंट्रोल सिग्नल, थर्ड टाइमिंग सिग्नल और फोर्थ है ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर जो भी है इसमें इन 25 पिन में सिग्नल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर डेटा लाइन द वोल्टेज लेवल +3 to 15। इट मीन्स किसके लिए, डेटा लाइन के लिए वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्टेज का लेवल 3 to 15 होना चाहिए पॉजिटिव। एंड इट डिफाइंड एट लॉजिक 0, और इसे कब, लॉजिक 0 पे डिफाइन किया जाता है। फ्रॉम -3 वोल्टेज टू -15 वोल्टेज इज डिफाइंड एट लॉजिक 1। नॉर्मली वोल्टेज लेवल आर ±12। और जब लॉजिक 1 पे किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ये नेगेटिव डिफाइन हो रहा है 3 से 15 के बीच में। लेकिन लॉजिक 0 पे ये पॉजिटिव डिफाइन हो रहा है 3 to 15 वोल्टेज के बीच में। और नॉर्मली जो वोल्टेज का लेवल रहता है वो कितना रहता है, +-12 वोल्टेज। इट मीन्स ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दिस इज नेगेटिव ट्रू लॉजिक। ये जो है, क्योंकि ये देखें हम लॉजिक 1 पे जो है नेगेटिव वोल्टेज है, इट मीन्स ये क्या कहता है, ये एक नेगेटिव ट्रू लॉजिक है। अब इसके हम 25 पिन के जो डायग्राम को देखें तो फर्स्ट है वो क्या है, प्रोटेक्टिव ग्राउंड, सेकेंड है ट्रांसमिटेड डेटा, जो कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, थर्ड है रिसीव डेटा, फोर्थ है रिक्वेस्ट टू सेंड। क्या करेगा, ये DC है, DC से रिक्वेस्ट करेगा सेंड करने के लिए, क्लियर टू सेंड, DT को सेंड कर देगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर डेटा सेट रेडी, नेक्स्ट सिग्नल ग्राउंड, रिसीव्ड लाइन सिग्नल डिटेक्टर, रिसीव्ड फॉर डेटा सेट टेस्टिंग। मतलब क्या करेगा, रिवर्स्ड फॉर डेटा सेट टेस्टिंग, डेटा सेट को टेस्ट करेगा। फिर रिवर्स फॉर डेटा सेट टेस्टिंग, ये वापस से यही करता है। फिर ये अनअसाइन पिन है, सेकेंडरी रिकॉर्ड लाइन सिग्नेचर डिटेक्टर। इसी तरीके से सेकेंडरी क्लियर टू सेंड। ये हमारी 13 पिन का डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे 14 में देखें सेकेंडरी ट्रांसमिटेड डेटा, और फिर फिफ्थ है ट्रांसमिशन सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग, फिर है सेकेंडरी रिसीव्ड डेटा, देन है ये देखिए ये ट्रांसमिट है, ये रिसीविंग है।
सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग DCE सोर्स। DCE सोर्स ये क्या कर रहा है, डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है और यहाँ से DCE सोर्स से डेटा को रिसीव कर रहा है। ये जो 18 पिन है ये अनअसाइंड है। फिर 19 जो है सेकेंडरी रिक्वेस्ट टू सेंड, ये दूसरी बार सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। डेटा टर्मिनल रेडी फॉर DCE। सिग्नल क्वालिटी डिटेक्टर की सिग्नल की क्वालिटी क्या है उसे डिटेक्ट करेगा। रिंग इंडिकेटर, डेटा सिग्नल रेट सिलेक्शन, डेटा के सिग्नल को किस रेट में हमें ट्रांसफ़र करना है उसका सिलेक्शन होता है इस पिन के थ्रू। ट्रांसमिट सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग एंड अनसाइंड। इस तरीके से इसका जो पिन है वो कितने का है, पिन कनेक्टर 25 पिन का है। ओके, नेक्स्ट है द मिनिमम इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ पेरिफेरल रिक्वायर्ड 3 लाइन्स। इट मीन्स ये जो हम देखें RS232C है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिमम इंटरफेस है किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में और पेरिफेरल के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट का वर्क करता है। अब इसे रिक्वायर जब इनके बीच में इंटरफेस करना है कंप्यूटर और पेरिफेरल के बीच में, तो इसको रिक्वायर्ड पड़ती है 3 पिन लाइन की। तो वो कौन कौन सी होगी, ये फर्स्ट होगी प्रोटेक्टिव ग्राउंड, सेकेंड होगी ट्रांसमिट डेटा एंड थर्ड होगी सिग्नल ग्राउंड की। ठीक है, तो पिन सेकेंड, पिन थर्ड एंड पिन 7। दिस लाइन आर डिफाइंड इन रिलेशन टू DTE। अब ये जो लाइन है ये क्या करती है, DTE और DCE के बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है। नेक्स्ट है द टर्मिनल ट्रांसमिट्स ऑन पिन 2। ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल और ये रिसीवर। तो ये क्या करेगा, पिन 2 से ट्रांसमिट करेगा एंड रिसीव ऑन पिन 3, और पिन 3 पे ये क्या करेगा, रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे ये जो हमारा DTE है ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसे हम एज अ DTE यूज़ करते हैं, और ये मॉडेम है जिसे हम एज अ DCE यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देखें कि DTE का फुल फॉर्म है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और यहाँ पर जो DCE का फुल फॉर्म है वो है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो यहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए पिन 2 का यूज़ किया जाता है और रिसीव करने के लिए पिन 3 का यूज़ करा जाता है। और अगर इधर इस हैंड पे देखें हम, तो यहाँ पर डेटा को रिसीव करने के लिए पिन 2 का यूज़ किया जाता है और डेटा को सेंड करने के लिए जो है ट्रांसमिट करने के लिए पिन 3 का यूज़ किया जाता है, और पिन 7 क्या होती है, ग्राउंड सिग्नल होती है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम हम समझ सकते हैं। ये DTE और DCE है और इनके बीच में रिलेशनशिप है, और वो किसके थ्रू होती है, ये होती है RS232C के थ्रू। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर है और यहाँ पर मॉडेम है, इसकी जगह पर क्या हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। तो प्रिंटर के टाइम पर इसका कैसा होगा, डेटा का ट्रांसमिशन, ये 2 से डेटा को ट्रांसमिट करेगा और ये क्या करेगा, ये जो है डेटा को 3 पे रिसीव करेगा, जो 2 से ट्रांसमिट हुआ है। जैसे अभी देखिए हम पिन 2 से यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है तो DCE पिन 2 पे ही रिसीव कर रही है। लेकिन अगर मॉडेम की प्लेस पे अगर कोई प्रिंटर होता है तो पिन 2 पे अगर ट्रांसमिट करता है तो पिन 3 जो है वो रिसीवर का वर्क करती है, और यहाँ पर पिन 2 जो है वो ट्रांसमीटर का वर्क करती है, और यहाँ पर पिन 3 रिसीवर का वर्क करती है। इट मीन्स ये जो है डायरेक्ट कनेक्शन है, प्रिंटर में ये क्या हो जाएगा, क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट आउटपुट पोर्ट RS232C वर्क करता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।